हाँ सर, बताइए जो अजमेर के अंदर जो लॉकडाउन के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं। आज मुझे भी ये पता लगा कि कुछ लोग रामगंज जयपुर से ऑटो के माध्यम से अजमेर पहुंचे। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिस रामगंज में कर्फ्यू लगा हुआ है, इतनी सख्ती वहाँ पर हो रही है, वहाँ से ऑटो चलकर अजमेर तक आना, और अजमेर में भी कहीं रोका टोकी नहीं हुई अजमेर तक आने में, ये मैं प्रशासनिक फेलियर बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, और ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि कुछ लोग निकलकर इस बीमारी को और कहीं फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अजमेर में जहाँ ये पकड़ में आए, ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की सजगता थी कि उन्होंने इनको रोक लिया, अन्यथा ये कहाँ जाते कहाँ रहते कुछ पता नहीं लगता। भीलवाड़ा को जो ये राज्य सरकार मॉडल बता रही है, मैं कहना चाहता हूँ ये मॉडल इसलिए बना कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सचेत थे, जनता ने कॉपरेट किया। पर अगर सरकार इसका श्रेय लूटती है तो वो गलत है, क्योंकि जहाँ सरकार बैठती उनकी नाक के नीचे रामगंज में जो कुछ हो रहा है जयपुर में, वो इससे बड़ी इनकी विफलता कोई भी नहीं हो सकती। वर्तमान समय जो चल रहा है, जिसमें ये महामारी जो विश्वव्यापी हो गई है, इस समय भी राज्य सरकार अपने कारिंदों के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भेदभावपूर्ण तरीका कर रही है पूरे प्रदेश में। अजमेर में भी हमको कई दिनों से इनकी शिकायतें मिल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने नहीं देते हैं, उनसे सेवा कार्य नहीं करने देते हैं, और ये कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। जब इस जानकारी को हमने पूरी तरह से इकट्ठा किया और ये भी पता लगा कि पीएम केयर्स फंड में संस्थाएं पैसा नहीं दे, ये भी सरकार के इशारे पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी संस्थाओं को धमका रहे हैं, रोक रहे हैं। इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, एमपी साहब, एमएलए साहब, हम सब कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से मिले। कलेक्टर साहब का जो रवैया हमने पिछले कुछ समय से देखा है, वो भेदभावपूर्ण तरीके का था। हमने उनको बहुत विनम्रता के साथ ये कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं एक अधिकारी होने के नाते ये ठीक नहीं है। आप सरकार के अधिकारी हैं, न कि कांग्रेस के अधिकारी हैं। हमारे एक विधायक को इन्होंने लॉकडाउन तोड़ने का, उल्लंघन करने का नोटिस दिया। विधायक अपने फंड से पैसा अगर अलॉट करता है और वो संस्था उनको बुलाकर निरीक्षण करवाती है, उस पर ये उनको नोटिस देकर डराने की कुचेष्टा कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के हारे हुए लोग 10-10, 20-20, 40-40 लोगों के साथ में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए घूम रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमने कलेक्टर साहब को कहा इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति नहीं करें। आप उन मोहल्लों में भी ध्यान रखें जिन मोहल्लों में लोग गरीब रहते हैं। वो मोहल्ले भले ही बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, पर अभी हमारे पास एक मुद्दा है कि कोई भूखा नहीं सोए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस एक कठोर निर्णय लेकर ये लॉकडाउन लगाया है, और इसी कारण है कि पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में आ गया, परंतु हिंदुस्तान आज भी बचा हुआ है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, और मैं इन सब राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि इस समय वो राजनीति नहीं करें। इस मुद्दे पर सब लोग एक साथ रहें। राज्य सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने अधिकारियों को कहें कि ये भेदभावपूर्ण तरीका नहीं अपनाएं। ये दिन निकल जाएंगे, पर ये खाई कहीं ना कहीं चोरी होगी और उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और इसलिए हमने आज कलेक्टर को कहा है भेदभाव रोक लें, नहीं तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। हम अपने जनप्रतिनिधियों को और कार्यकर्ताओं को इस तरह से किसी तरह से बेइज्जत नहीं होने देंगे। हमको विशेषकर केकड़ी में ये देखने को मिलता है, और केकड़ी में चूंकि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पर उनका जो कृत्य है वो आज के टाइम में कहीं भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता। वो जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सैनिटाइज करने से रोक रहे हैं, खाद्य सामग्री बांटने से रोक रहे हैं, भोजन पैकेट बांटने से रोक रहे हैं, एसडीएम, तहसीलदार बुला बुला के कह रहे हैं कि यार अगर आप मोहल्ले में पैकेट बांटते हुए देख लिए तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। इस तरह से आईटी के नाम पर कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग मोदी जी के खिलाफ अनर्गल भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। इस तरह से इस समय जो कुछ हो रहा है वो सब बातें लेकर हम
कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब ने कहा तो है हमको कि नहीं और ध्यान रखा जाएगा, आप लोगों की बात सुनी जाएगी। कलेक्टर साहब की स्थिति तो यह है कि वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते, नोट कराते तो 15-15 दिन में जवाब नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष 15 दिन तक बात इंतजार करे और कलेक्टर फ़ोन नहीं करे, इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और इसलिए हमने उनको चेतावनी दी है कि इस विषम परिस्थितियों में आप एट पार रहिए, पारदर्शिता के साथ काम करिए। ये सरकारें हैं जो आती जाती रहती है और ये सरकारें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है जिस स्थिति में है। और इसलिए मुझे लगता है कि या तो कलेक्टर और प्रशासन अपनी वर्किंग को संभाले, ठीक करे, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे। सर आपका नाम और पद? प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत। अभी मैं बीजेपी का संभाग प्रभारी हूँ अजमेर का।